Hello and welcome my YouTube channel Aman Science Academy. Please subscribe and share my YouTube channel Aman Science Academy और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। तो टुडे आई डिस्कस इन क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट। तो yesterday I discuss in combination of resistance. So I told that combination of resistance is two types, series combination and parallel combination. And yesterday I discussed in formula of total resistance in series combination. That's all. Today I discuss in numerical question based on series combination. टुडे आई डिस्कस इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक बार मैं आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहता हूं। तो कल अपन लोगों ने जो पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, उसका एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, R is equal to R1 plus R2 plus R3 टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कहने का मींस था कि अगर डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको सबको क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना। दैट्स ऑल। तो टू टाइप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, two type numerical question based on series combination. Two types of numerical question based on series combination. First with diagram and without diagram। यानी क्वेश्चन बेटा जो दो आएंगे, टू टाइप्स के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड है, उसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन है। एक तो विद डायग्राम के साथ आएगा और एक विदाउट डायग्राम। यानी एक डायग्राम आएगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें डायग्राम बना हुआ आएगा, और एक सेकंड का क्वेश्चन होगा जिसमें डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर डायग्राम नहीं आता है तो ये फॉर्म याद रखोगे। ये फॉर्म कौन सा बेटा, सीरीज। क्या है बेटा, सीरीज फॉर्म है। आगे बात समझे। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थ्री फॉर्मूला यूज होंगे। कौन कौन से, ध्यान से सुनना। फर्स्ट कहेगा टोटल रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करो, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बेटा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R4 दे रखा हो तो यहां पे क्या कर देना बेटा, R4 कर देना। आगे बात में जितने रेजिस्टेंस दे देते हैं सबको क्या कर देना, कनेक्ट कर देना है। थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल जनरेटेड। फर्स्ट सेड दैट फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस एंड सेकंड टोटल करंट। क्या पूछेगा बेटा, टोटल करंट। तो करंट I इक्वल टू क्या होता है बेटा, V बाय R होता नहीं होता बेटा। मैं कह रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन, आगे मैं जब कराऊंगा उसमें बेटा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसमें तीन क्वांटिटी पूछी जाएगी। कितनी क्वांटिटी पूछेगा, तीन क्वांटिटी। फर्स्ट क्या पूछ सकता है, टोटल रेजिस्टेंस पूछ सकता है। सेकंड टोटल करंट। टोटल करंट फाइंड आउट करना तो I इक्वल टू क्या होता है बेटा, V बाय R। लेकिन R नहीं लेके यहां पे क्या लोगे बेटा, RS यूज लेना। क्या लेना बेटा, ये जो वैल्यू आएगी RS की वो यहां पे क्या करनी है, यूज लेनी। बात समझ में आ गई। R नहीं लेना, RS की वैल्यू लेनी। थर्ड क्या पूछेगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस। क्या पूछा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस। यानी V1 कितना था, V2 और V3। इसका फॉर्मूला क्या बेटा, IR1 IR2 IR3। तो बेटा थ्री टाइप्स फॉर्मूला यूज इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तीन क्वांटिटीज फाइंड आउट के लिए पूछेगा। फर्स्ट क्या पूछ सकता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसमें अभी न्यूमेरिकल कमांड्स वाला बता देता हूं बेटा। थ्री टाइप्स के जो फॉर्मूला यूज होंगे इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, एक तो टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। टोटल करंट पूछेगा, I इक्वल टू क्या होता है, V बाय RS। बात सुना बेटा। थर्ड क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस। यानी जो ईच रेजिस्टेंस वहां पर पोटेंशियल कितना, उसका फॉर्मूला V1 इक्वल टू क्या होता है, IR1 IR2 IR3। ये सारी जो बातें मैंने की बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो फॉर्मूला यूज किया किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई बेटा। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन में थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मूला यूज इन दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगली बात समझ में। चलो अपन सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। तो बेटा याद रखना, आज टू क्वेश्चन मैं सॉल्व आउट कराऊंगा और टू क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो बोर्ड पे राइट अप करूंगा, उसको आप अपनी नोटबुक में राइट अप करोगे और राइट अप करने के बाद उसे सॉल्व आउट करोगे। ओके। तो मैं 4 क्वेश्चन टोटल आज अपन करेंगे। तो दो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे भी करवा रहा हूं, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा जो आपको नोटबुक में राइट अप करके सॉल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या बेटा ध्यान से सुनना। एन इलेक्ट्रिक सर्किट in electric circuit 1 ohm, 2 ohm
3 ohm resistance connected in series combination with the source of battery 6 volt. Then find out deploy. क्या पूछेगा फाइंड आउट करने के लिए? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस, सेकंड टोटल करंट, एंड थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्वेश्चन राइट अप किया है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। अब बेटा मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है, 3 अभी मैंने फॉर्मूले की बात की थी। टोटल रेजिस्टेंस, यानी कभी भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें 3 क्वांटिटी पूछेगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस में पूछेगा, यानी V1 V2 V3। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? RS = R1 + R2 + R3। टोटल करंट का I = V/RS। RS होगा, ध्यान से सुनेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। अब बेटा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 2 टाइप्स, विद डायग्राम, विदाउट डायग्राम। ये जो क्वेश्चन बेटा दे रखा है विदाउट डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा बेटा? विदाउट डायग्राम। तो जिसमें विदाउट डायग्राम दे रखा है उसमें अपन को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और जिसमें दे रखा है उसमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। अब बेटा इसे ध्यान से सुनना, डायग्राम नहीं दे रखा है तो अपन पहले क्या करेंगे बेटा? डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो आंसर पहले यहां लिख देगा बेटा, क्वेश्चन में गिवन दिया है। गिवन में बेटा कह रहा है 3 रेजिस्टेंस है, 1 ohm 2 ohm 3 ohm, यानी क्वेश्चन में R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन है। कितना गिवन है? 1 ohm 2 ohm 3 ohm। ठीक है बेटा। अब बेटा ध्यान से सुनना, तो बैटरी का जो सोर्स होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, बैटरी का जो भी सोर्स होता है वो V होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बात समझ आ गई? बैटरी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा V होती है, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है? V गिवन कितना बेटा? 6 वोल्ट गिवन है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन में गिवन क्या था बेटा? R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन किस कॉम्बिनेशन में है? तो ये कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है, 1 ohm 2 ohm 3 ohm के 3 रेजिस्टेंस है, और तीनों किस में कनेक्टेड है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड। तीनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है। बैटरी की वैल्यू कितनी दे रखी? 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। कॉम्बिनेशन किस में होगा बेटा? सीरीज में होगा। ध्यान से सुन लेना, तो अपन जब पूरा पढ़ेंगे तो सीरीज पहले दोनों आएंगे, ध्यान रखने क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखा है, ये मैंने वैल्यू रख दी। अब बेटा डायग्राम बनाना, सीरीज का डायग्राम मैंने आपको बताया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने बेटा? 3, 1 2 3। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको किससे कनेक्ट कर दूं मैं? बैटरी से। बैटरी की वैल्यू कितनी बेटा? 6 वोल्ट कनेक्ट कर दी मैंने। यहां मैंने लगा दिया कि उसको बंद कर दिया। ये क्या बन गया बेटा? डायग्राम। अब रेजिस्टेंस R1 होता है, ये R2, ये R1, ये R2 और ये R3। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? ये 1 ohm 2 ohm और ये। अरे बेटा फर्स्ट क्या था? गिवन लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ करना था, डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब फाइंड आउट क्या करना? फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना बेटा? टोटल रेजिस्टेंस। चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या था बेटा? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था? टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला था इन सीरीज कॉम्बिनेशन RS = R1 + R2 + R3 + R4। कितने भी रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितने गिवन है? 3। तो फार्मूला क्या होगा? R1 + R2 + R3। ओके। तो RS = R1 की वैल्यू कितनी बेटा? 1, R2 की 2, R3 की 3। तो RS कितना आ गया बेटा? 6 ohm। अपने पास इसकी वैल्यू आ गई बेटा RS, यानी अपने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा? टोटल रेजिस्टेंस। बस का आंसर आ गया। RS की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 6 ohm। अब सेकंड क्या फाइंड आउट करना है बेटा? टोटल करंट। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल करंट। चलो फाइंड आउट करते हैं अपन टोटल करंट। तो बेटा देखो टोटल करंट क्या फाइंड आउट करना है? टोटल करंट। तो करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला I = क्या बेटा? V/R। होता नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = IR, I = कितना था? V/R। लेकिन मैंने कहा था जो सीरीज कॉम्बिनेशन में
टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या लेना RS, यानी जो ये वैल्यू फाइंड आउट की है वो यहाँ पे क्या करनी है, पुट आउट करनी है। तो I इक्वल टू V की वैल्यू मैंने कहा जो बैटरी की वैल्यू होती है वो V की होती है, V की वैल्यू कितनी बेटा 6, और RS कितना है यहाँ पे पास 6, डिवाइड करेंगे कितना है बेटा 1 एम्पियर। ओके, ये अपने क्या फाइंड आउट कर दिया, टोटल करंट। थर्ड क्या फाइंड आउट करना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है इस पे पोटेंशियल कितना है, इस पे पोटेंशियल कितना है, इस पे पोटेंशियल कितना है, ये आपको करना बेटा फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस R1 पे V1 होता है, रेजिस्टेंस R2 पे V2, रेजिस्टेंस R3 पे V3। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, IR1 IR2 IR3, ठीक है बेटा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रेजिस्टेंस में निकालना तो तीनों निकालना पड़ेगा, टोटल करंट निकाला तो ये फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला तो ये फॉर्मूला। अब बेटा देखो I की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 1, R1 कितना बेटा 1, 1 into 2 1 into 3, तो कितना आ गया बेटा 1 2 3। यहाँ पे इसकी ऐसे यूनिट लिखो वोल्ट वोल्ट और वोल्ट। तो बेटा क्या किया है मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था तो विदाउट डायग्राम था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन 3 रेजिस्टेंस 1 ohm 2 ohm 3 ohm 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द सोर्स ऑफ बैटरी इज 6 वोल्ट। कितनी बैटरी से कनेक्टेड था बेटा, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था। तो ध्यान से सुनना, उसमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, एंड थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट आई राइट अप द given quantity R1 R2 R3 and V. Okay, then second condition I draw the diagram of series combination. In this form I draw the diagram, and third I find out the each quantity. First quantity is find out is total resistance. The formula of total resistance is R is equal to R1 plus R2 plus R3, and then R is equal to 6 ohm. That's all. Second quantity is total current. I is equal to V by R. लेकिन यहाँ पे क्या यूज करना बेटा, V by RS. तो V की वैल्यू आपके पास 6 थी, RS की वैल्यू 6, 6 by 6 is equal to 1 ampere. That's all. And third find out the electric potential in each resistance V1, V2 and V3. जल्दी से आप देखोगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। ये क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के नोट्स, जो अपनी नोटबुक में जो भी नोट्स आप राइट अप करते हो डेली, उसमें ये क्वेश्चन राइट अप करोगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे। ओके, तो होमवर्क के लिए मैं अभी दो क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, जल्दी एक बार इसको देख लीजिए। ओके, चलो दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मेरा जल्दी राइट अप करोगे। जल्दी बेटा क्वेश्चन राइट अप करना हूं, जल्दी क्वेश्चन राइट अप करोगे, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। सेम एच क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करवाया है, वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन लीजिएगा, इन इलेक्ट्रिक टीवी सिक्स ओम 12 ohm 18 ohm resistance connected in 220 volt battery source, 220 battery source in series combination, then find out first total resistance, second total current, third electric potential in
होमवर्क के लिए मैंने दिया फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी राइट अप करोगे। एक बार मैं इसको समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन क्या करना बेटा, इन इलेक्ट्रिक टीवी सीरीज कॉम्बिनेशन पे मैंने जैसा क्वेश्चन करा ऐसा क्वेश्चन है बेटा, आपको होमवर्क करना है। इन इलेक्ट्रिक टीवी 6 ओम 12 ओम एंड 18 ओम कि बेटा तीन रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है बेटा, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट रेजिस्टेंस की R1 की वैल्यू 6 ओम, R2 की 12 ओम एंड R3 की 18 ओम, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों बेटा ये बैटरी से कनेक्टेड है। B की वैल्यू कितनी बेटा 220 वोल्ट है, यानी वोल्टेज कितना है, B की वैल्यू 220 है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको मैं बता चुका हूं, टोटल करंट फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईच रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। चलो सेकंड क्वेश्चन, जल्दी एक बार इस क्वेश्चन को राइट अप कर ले, फिर सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ओके तो चलो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, जल्दी बेटा मैं नोट बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन राइट अप कर रहा हूं, आप भी साथ में राइट अप करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन क्या है। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस सेम क्वेश्चन किया मैंने वैल्यू चेंजेस की है। क्या क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रिक मोटर 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्ट। तो बेटा R3 अपन लिख देते थे वहां पे साइड में, ऐड करके क्या लिख दोगे R4। तो आपको यहाँ पे RS इक्वल टू क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर दोगे, और यहाँ पे आपको V4 भी निकालना पड़ेगा। बस हमें 4 रेजिस्टेंस है तो 4 पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा, यानी V4 निकालना पड़ेगा। ये क्या है बेटा कि 4 रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस टोटल 4 रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू है 5 ओम 10 ओम 15 ओम एंड 40 ओम। कितने ओम है, द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक मोटर 4 रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम 15 ओम एंड 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें कनेक्टेड बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है विद द सोर्स ऑफ बैटरी 110, यानी यहाँ बैटरी की वैल्यू कितनी है बेटा, V की वैल्यू 110 है। बात समझ आ गई, वही चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। बात समझ आ गई बेटा। तो अपन ने जो कल सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, फॉर्मूला डिराइव किया था, उस पे 2 टाइप्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, उसमें 1 टाइप्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज अपन ने सॉल्व आउट किए हैं। और कल आने वाले लेक्चर में अपन किसके बारे में, तो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन, उस पे अपन क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो आपको जो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन आज मैंने दिए हैं, तो आप उसको सॉल्व आउट करोगे, अपनी कॉपी में राइट अप करोगे। ओके, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू एवरीवन।